भिखारी रातों रात 1200 करोड़ का मालिक। क्यों एक अमीर बिजनेसमैन ने करवाई अपनी खूबसूरत बेटी की शादी झोपड़पट्टी में रहने वाले एक गरीब से? और जब उस गरीब की हकीकत पता चली तो क्यों डर कर कांपने लगे शहर के अमीर लोग? अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर उसने ये शर्त रखी थी कि घर से बाहर किसी को ये पता न चले कि वो उसका पति है। पापा ने तुम जैसे कंगाल से शादी करा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे सारे सहेलियों के पति उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं और तुम वही 10 रुपए का गुलाब का फूल और कार्ड। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर ही था। सब उसे जलील करते रहते। ना तो उसे घर में ठीक से खाने को मिलता था, ना ही उसके लिए कोई कमरा था। कभी कालीन पर तो कभी वो कुत्तों के कमरे में सो जाता। अपना पॉकेट खर्च चलाने के लिए वो एक जगह चपरासी की नौकरी भी करता था। अनिका ने अपनी सहेलियों को बता रखा था कि उसकी शादी विदेश जाकर हुई है और उसका पति लंदन में बड़ा बिजनेसमैन है। इस बार न्यू ईयर में मुझे एक महंगा गिफ्ट चाहिए, वो जिसकी कीमत लाखों में है। तुम्हें पता है मैंने आज तक इतने पैसे देखे भी नहीं है, कहाँ से लाके दूंगा इतना महंगा तोहफा? तो ये तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। मर्द होकर अपनी बीवी की डिमांड्स भी पूरी नहीं कर सकते। नक्श को अपनी पत्नी की ये बात चुभ गई। 2 दिन बाद वैलेंटाइन के दिन नक्श अनिका के पास आया और उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया, और जैसे ही उसने अंदर का गिफ्ट देखा तो उसके होश उड़ गए। ये तो जिमी शू के सैंडल्स हैं। ये तो 10 लाख के आते हैं। ये तुम कहाँ से लाए? वो दरअसल ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उसी महंगे सैंडल्स की कॉपी है। मैंने मार्केट से खरीदी है। ये नकली है। नकली? पर सैंडल्स की क्वालिटी देखकर अनिका को नक्श पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वो सैंडल्स एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। एक्चुअली आप मिस्टर भानुशाली के दोस्त हैं? मिस्टर भानुशाली? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? मैम, आपके हाथ में ये जो बैग है ना, ये जिमी सैंडल का बैग है। मैं आए? ये स्पेशल एडिशन सैंडल है मैम। इसकी कटिंग, इसका डिजाइन, इसका लोगो नकली बनाना इम्पॉसिबल है। ये इंडिया में कल दूसरा पीस ही बिका है जो मिस्टर भानुशाली ने खरीदा। क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली, या नक्श ने चुराए हैं ये सैंडल्स? कहाँ से आए हैं ये लाखों के सैंडल्स बेरोजगार नक्श के पास? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर? ये सब कुछ अब अनिका के दिमाग में चल रहा था, पर उसे विश्वास था कि कुछ न कुछ जुगाड़ करके नक्श ये सैंडल्स उसके लिए लाया होगा। कुछ दिन बाद अनिका उस सैंडल्स को भूल गई। एक सुबह नक्श घर के लिए सब्जी लेने बाहर गया था। तभी अनिका जल्दी रेडी होकर घर के हॉल में आ गई और गुस्से से चिल्लाने लगी। मम्मी, नक्श कहाँ है? ये आदमी ना हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। मैं सोच रही थी इसे अपने ऑफिस लेकर चलूं आज, पर ये महाशय तो घर पे है ही नहीं। नक्श, कहाँ थे तुम? वो सब्जी। मैं आज तुमको आखिरी मौका दे रही हूँ। मेरे साथ ऑफिस चलो और वहाँ कुछ काम करो। यहाँ घर बैठे बैठे तुम कागचोर बन गए हो। अभी चलो, तुम्हारी वजह से वैसे ही मैं लेट हो चुकी हूँ। मेरा बैग लेते आना। ये सब लेकर आओ। हाय विहान। यार अनिका, कहाँ रह गई थी तुम? पता है 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सो सॉरी विहान, कुछ लोगों के कारण घर से निकलने में देर हो जाती है। अब इसमें सॉरी की क्या बात है? ये देखो अनिका, भव्य साथी का तुम्हारे ले लाया। तुम्हें अपनी फ्रेंड की वेडिंग पे जाना है। तुम ये बन गए। वाह विहान, तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ, ये बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट।